दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है और दोस्तों आज हम जानेंगे पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर क्या होते हैं और दोस्तों पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए हम कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं और दोस्तों वो डिवाइस किस तरीके से हमारे पावर फैक्टर को करेक्ट करती है। दोस्तों इस वीडियो में आज हम ये सब चीजें जानेंगे। दोस्तों पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इंडिया की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 15 हर्ट्ज। यानी ये 15 हर्ट्ज क्या होती है दोस्तों? 15 हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में 15 यानी 50 साइकिल क्रॉस होती है। कौन सी साइकिल दोस्तों? जो हमारा जो करंट है दोस्तों, हमारा जो एसी करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट, उसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 15 हर्ट्ज। दोस्तों आप जानते हैं ये फ्रीक्वेंसी हम किस चीज को बोलते हैं? दोस्तों ये हमारा जो करंट और वोल्टेज और करंट जो बहता है ना, ये जिस वेव फॉर्म में बहता है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं हम? एक साइकिल। ये हमारा कोई वायर है, हमारे वायर में इस तरीके से क्या हमारा करंट और वोल्टेज बहते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? हम एक साइकिल बोलते हैं। ये हमारी क्या होती है? एक साइकिल। दोस्तों अब हम इसको समझ लेते हैं। दोस्तों ये क्या है, कैसे काम करती है दोस्तों मान लेते हैं हमारा वोल्टेज जो होता है दोस्तों, वोल्टेज हमारे फिक्स होते हैं, सिंगल फेस हो या थ्री फेस हो, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो हमारे लोड के हिसाब से वेरिएशन करते हैं। दोस्तों हम अभी बात कर रहे हैं हमारे सिंगल फेस में वोल्टेज। हमारे वोल्टेज जो होते हैं फिक्स होते हैं। ये हमारी वोल्टेज की क्या है? वेव फॉर्म। और ये हमारे करंट की वेव फॉर्म जो हमारे वायर के अंदर से जाती है। दोस्तों हमारा करंट और वोल्टेज एक ही वायर से बहते हैं दोनों। तो दोस्तों ये जो होता है ना वोल्टेज की, ये वेव फिक्स रहती है दोस्तों। इसकी हाइट मान लेते हैं, इसकी हाइट इसके वोल्टेज पे डिपेंड करती है दोस्तों। हमारे कितने हो गए? 220 वोल्टेज सिंगल फेज में। वही हम बात करें दोस्तों एम्पियर, एम्पियर डिपेंड करती है, एम्पियर की जो इसकी हाइट है हमारे वेव फॉर्म की, वो डिपेंड करती है हमारे कितना एम्पियर लोड है दोस्तों। जितना एम्पियर लोड होगा दोस्तों उसी हिसाब से इसकी हाइट होगी। दोस्तों मैं मान लेता हूं मेरा 1 एम्पियर है ये दोस्तों, 1 एम्पियर है ये दोस्तों। ये हम आप समझ गए होंगे हम फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं दोस्तों? जो इसके बहने की वेव फॉर्म होती है, हमारे जो इसकी वेव फॉर्म होती है वोल्टेज और एम्पियर की, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी हमारी होती है 15 हर्ट्ज, जो हमारे एक सेकंड में 50 चक्कर यानी 50 बार ये एक साइकिल क्रॉस करती है, 50 साइकिल पूरी करती है। दोस्तों पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों? वोल्टेज और करंट के बीच के कोसाइन एंगल को पावर फैक्टर कहते हैं। दोस्तों पावर फैक्टर कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? अब इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं अच्छे से कि पावर फैक्टर कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे वर्क करते हैं। दोस्तों पावर फैक्टर जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो यूनिटी पावर फैक्टर, एक हो गया लैगिंग पावर फैक्टर, एक होता है लीडिंग पावर फैक्टर। दोस्तों इन सबको समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हमारे लोड कितने टाइप के होते हैं दोस्तों। हमारे लोड के टाइप मालूम होना चाहिए दोस्तों, हमारे कितने प्रकार के लोड होते हैं दोस्तों हमारे 3 टाइप के लोड होते हैं। एक तो होता है हमारा रजिस्टिव लोड दोस्तों, एक होता है हमारा इंडक्टिव लोड दोस्तों, एक होता है हमारा कैपेसिटिव लोड। दोस्तों इंडक्टिव लोड में कौन कौन से उपकरण आते हैं दोस्तों? हम सबसे पहले रजिस्टिव लोड की बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टिव लोड की। रजिस्टिव लोड में दोस्तों क्या क्या उपकरण आते हैं दोस्तों? हम जो घरों में प्रेस यूज करते हैं वो आता है दोस्तों। हमारे घरों में जो हीटर है वो यूज में आता है दोस्तों। बल्ब आता है और दोस्तों पानी गर्म करने वाला हीटर जो यूज में आता है हमारा। दोस्तों इन सब का पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों? इन सब का जो पावर फैक्टर होता है वो होता है यूनिटी, यानी कि यूनिटी होता है हमारा 1। दोस्तों इन सब हमारे जो उपकरण है इन सब का क्या होता है? पावर फैक्टर 1। इसको हम फॉर्मूले से निकालते हैं दोस्तों कोस थीटा बराबर होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर होता है दोस्तों थीटा बराबर आ गया तो थीटा बराबर होता है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड एम्पियर, यानी कि एम्पियर और वोल्टेज के एंगल को क्या बोलते हैं दोस्तों? पावर फैक्टर। तो थीटा बराबर कितना आ गया? एंगल कितना बनेगा इसमें? 0 बनता है। 0 कैसे बनता है दोस्तों? ये जो आप देख रहे हो, जो ऊपर पर्पल कलर की जो हमारी वेव फॉर्म है, ये हमारे क्या की वोल्टेज की वेव फॉर्म है। और दोस्तों हमारी ऑरेंज कलर की जो वेव फॉर्म है वो कौन सी है? वो दोस्तों हमारे एम्पियर की वेव फॉर्म है। दोस्तों जब ये 0 को क्रॉस कर रही है तो दोनों साथ में मिलकर क्रॉस कर रही है, तो इसलिए हमारा जो एंगल क्या बनेगा दोस्तों? हमारा एंगल बनेगा क्या बनेगा दोस्तों? 0 एंगल बनेगा हमारा। तो 0 को थीटा बराबर 0, 0 और कोस थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 0, 0 बराबर क्या आ गया दोस्तों? 1। हमारा पावर फैक्टर कितना हो गया? 1, यानी कि यूनिटी। दोस्तों आप समझ गए यूनिटी पावर फैक्टर किसको बोलते हैं और ये कैसे ही निकाला है हमने फॉर्मूले से।
दोस्तों अब हम बात करेंगे इंडक्टिव लोड की। दोस्तों इंडक्टिव लोड में क्या कहते हैं, जो हमारे पंखे होते हैं दोस्तों, पंप मोटर जो होती है हमारे घरों में लगी होती है, जो दोस्तों आपने देखा होगा मिक्सर जो हम घरों में यूज करते हैं वो सब इंडक्टिव लोड में आते हैं दोस्तों। तो हमारा ग्राइंडर जो होता है वो भी इंडक्टिव लोड में आता है दोस्तों। हमारी ड्रिल मशीन होती है वो भी किस में आती है, इंडक्टिव लोड में आते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा जो इंडक्टिव लोड होता है इसमें जो कोयल होती है दोस्तों, इसमें कोयल में जो हमारा जब करंट फ्लो होता है दोस्तों, करंट जल्दी उसमें बदलता नहीं है, उसमें क्या लगता है, समय लगता है, जिस कारण क्या होता है, हमारी जो वोल्टेज और एम्पियर की जो वेव फॉर्म होती है ना दोस्तों, वो आगे पीछे हो जाती है दोस्तों। जो हम आप देख रहे हो डिस्प्ले पे पर्पल कलर की जो हमारी वेव फॉर्म है वो किसकी है, वोल्टेज की दोस्तों। हमारी जो ग्रीन कलर की वेव फॉर्म है वो है हमारे किसकी, एम्पियर की दोस्तों। आप देख रहे हो जब ये जीरो एंगल को क्रॉस करते हैं तो ये इनमें कितने कुछ डिग्री का इसमें एंगल बन जा रहा है, यानी कि इसमें आगे पीछे हो जा रहे हैं, जिस कारण क्या हो रहा है, हमारा पावर फैक्टर लैगिंग कर रहा है दोस्तों। इसको फॉर्मूले से समझ लेते हैं। हमारा जो प्योर इंडक्टिव लोड होता है ना, उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसमें होता है कोस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर दोस्तों। इसमें थीटा बराबर होता है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री यानी कि एंगल बन रहा है दोस्तों। इसका जो फॉर्मूला होता है कोस थीटा बराबर दोस्तों 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री बराबर होता है 0, और 0 बराबर आता है दोस्तों हमारा कोस 1 दोस्तों, यूनिटी पावर फैक्टर दोस्तों। यूनिटी हमारा पावर फैक्टर इंडक्टिव लोड का कभी नहीं हो सकता दोस्तों। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों, हमारी जो कोयल होती है ना, जो कोयल जिसमें हम करंट फ्लो कराते हैं, हमारी जो मोटर में जो कोयल होती है उसमें जो क्या होता है ना, करंट उसमें एकदम से रिएक्ट नहीं करता है दोस्तों, उसमें कुछ समय लगता है दोस्तों करंट को बदलने में दोस्तों, वो समय लेता है, जिस कारण क्या होता है, हमारे जो करंट और वोल्टेज जो होता है उसके बीच में जो वेव फॉर्म जो होती है उसके बीच में क्या होता है, एंगल यानी कि गैप आना शुरू हो जाता है, उसमें एंगल बनना शुरू हो जाता है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से आप देख रहे हो डिस्प्ले पे पर्पल कलर जो है वो हमारी वोल्टेज की वेव फॉर्म है, और जो ग्रीन कलर है दोस्तों वो किसकी है, हमारे एम्पियर की वेव फॉर्म है दोस्तों। आप जब भी देख रहे हो ये जीरो एंगल को जब भी ये क्रॉस कर रही है, क्या हो रहा है, ये आगे पीछे मतलब एक साथ क्रॉस नहीं कर रही है, आगे पीछे हो जा रही है, जिस कारण क्या होगा, हमारा एंगल बन रहा है, और एंगल बनने के कारण क्या होगा, हमारा पावर फैक्टर 1 नहीं आएगा दोस्तों। इसको निकालते हैं हम, कोस थीटा बराबर होता है पावर फैक्टर दोस्तों। थीटा बराबर कितना एंगल बन रहा है दोस्तों उसके बीच में, उसमें बन रहा है 36.86 डिग्री का एंगल, जो मैंने आपको अभी दिखाया था दोस्तों। 36.86 बराबर होता है 0.8, यानी कि इसका पावर फैक्टर हो गया 0.8। हमारा कोस थीटा पावर फैक्टर आ गया दोस्तों, क्या आ गया, 0.8। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे ये कौन सा, ये हो गया लैगिंग, यानी कि ये हो गया लैगिंग पावर फैक्टर। जो हमारा हमने बात करी थी यूनिटी कैसे होता है और लैगिंग कैसे करता है दोस्तों, ये दो के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम तीसरे पे आते हैं, नंबर 3 पे हम बात करेंगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे कैपेसिटिव लोड की, यानी कि कैपेसिटिव लोड में हमारा क्या क्या आता है दोस्तों। हम नॉर्मली हमारा कोई कैपेसिटिव लोड नहीं होता है दोस्तों, प्योरली नहीं होता है हमारा कोई भी कैपेसिटिव लोड नहीं होता है दोस्तों। उसके लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का ही यूज करते हैं। कैपेसिटर लोड के लिए हम कैपेसिटर का ही यूज करते हैं दोस्तों। कैपेसिटर लोड में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो वोल्टेज और करंट की जो वेव फॉर्म है उसमें क्या होता है, उसमें 90 डिग्री का एंगल होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो वोल्टेज और हमारे एम्पियर की जो वेव फॉर्म जो होती है दोस्तों, हमारे एम्पियर की वेव फॉर्म आगे चलती है, यानी कि हमारी जो वेव फॉर्म आप जो देख रहे हो इसमें हमारी जो एम्पियर वाली वेव फॉर्म है वो क्या कर रही है, हमारे जो जीरो एंगल को पहले क्रॉस कर रही है, और हमारी वोल्टेज वाली पीछे क्रॉस कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इससे पावर फैक्टर इससे क्या होता है, लीडिंग करता है हमारा पावर फैक्टर, यानी कि इसमें एम्पियर की वेव आगे चली जाएगी। इंडक्शन लोड में क्या हो रहा था, हमारे वोल्टेज की वेव आगे हो जा रही थी, एम्पियर पीछे हो जा रहा था। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें एम्पियर की वेव आगे हो जा रही है, जिस कारण क्या हो रहा है, हमारा पावर फैक्टर लीडिंग हो जा रहा है दोस्तों। इसको बोलते हैं हम लीडिंग पावर फैक्टर। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि हम पावर फैक्टर किसको बोलते हैं दोस्तों, वोल्टेज और एम्पियर के कोसाइन एंगल को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं दोस्तों। नॉर्मली क्या होता है, हमारी जो इंडस्ट्रीज में दोस्तों 3 प्रकार के लोड होते हैं दोस्तों। ये तो कैपेसिटिव लोड तो हम खुद से बना के डालते हैं, यानी कि इसका कोई लोड नहीं होता। इसमें हम क्या करते हैं, सीधा कैपेसिटर पैनल बनाते हैं, जिससे क्या करते हैं हम कैपेसिटर लोड यानी डायरेक्टली जोड़ते हैं,
और दोस्तों रजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड होने के कारण ही दोस्तों क्या होता है हमारे इंडस्ट्रीज में 60% तो होता है हमारे यहाँ इंडक्टिव लोड, यानी कि 60% से भी ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। 40% ही क्या होता है हमारा रजिस्टिव लोड होता है, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है हमारा लैगिंग पावर फैक्टर लैगिंग करता है दोस्तों, यूनिटी नहीं आ पाता है। जिसकी यूनिटी लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है दोस्तों, हम कैपेसिटिव लोड जोड़ते हैं। दोस्तों ये लैगिंग क्यों करता है दोस्तों, जो हमारा जो इंडक्टिव लोड होता है इसकी जो वोल्टेज की वेव फॉर्म होती है ना दोस्तों, वोल्टेज की वेव फॉर्म एम्पियर की वेव फॉर्म से जीरो जीरो का जो एंगल होता है वेव फॉर्म का, तो दोस्तों जीरो के एंगल को हमारा जो वोल्टेज की वेव फॉर्म होती है ना इंडक्शन करंट की, तो उसकी वोल्टेज की वेवफॉर्म एम्पियर से पहले क्रॉस करती है, जिस कारण क्या होता है हमारा पावर फैक्टर लैगिंग करता है। दोस्तों हमारा कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर लोड जो होता है वो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी जो वोल्टेज से आगे चलती है हमारी एम्पियर की वेव जो होती है ना वेवफॉर्म, वो एम्पियर की वेवफॉर्म आगे चलती है, जिस कारण क्या होता है हमारा पावर फैक्टर यूनिटी आ जाता है। यानी कि ये 30 डिग्री पीछे लेके जा रहा है, लेकिन ये 30 डिग्री इसको क्या कर रहा है आगे लेके जा रहा है, जिस कारण हो रहा है हमारा यूनिटी पावर फैक्टर आ जा रहा है। दोस्तों अगर हमारा पावर फैक्टर चाहे लेगिंग करे या लीडिंग करे दोस्तों, इससे क्या होता है हमारे पावर की लॉस होती है और दूसरा हमारे वायर का साइज भी बढ़ जाता है, यानी कि हमें बड़े साइज का वायर की आवश्यकता होती है, जिस कारण हमारे लिए मेंटेन रखना यूनिटी 1 रखना ही जरूरी है। दोस्तों इससे आई होप दोस्तों बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो हमें कमेंट जरूर करें दोस्तों। आप मैंने बताया लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है और यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है, और दोस्तों पावर फैक्टर कैसे खराब होता है, यानी कि लैगिंग क्यों करता है और लीडिंग क्यों करता है, और दोस्तों यूनिटी क्या होता है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो भी आपका टॉपिक रह गया हो हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप वीडियो देख रहे हो लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, दोस्तों चैनल सब्सक्राइब